Good morning, dear students. In this video, I will explain difference between Hindu Arabic numerals and Roman numerals and how to write Hindu Arabic numeral to Roman numeral. हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स क्या होते हैं और रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं, और कोई भी नंबर अगर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में है तो उसको हिंदू अरेबिक न्यूमरल से रोमन न्यूमरल्स में हम कैसे राइट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स, हिंदू अरेबिक numerals, numbers like this 1 2 3 4 5 etc. इस टाइप के जितने भी नंबर्स होते हैं 200 400 300 ऐसे हम राइट करते जाएंगे. जो भी नंबर इस टाइप के हम राइट करते हैं वे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. अब हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स से हम राइट करते हैं रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स को राइट करने के लिए कुछ सिंबल्स, कुछ लेटर्स का यूज करते हैं, और वो टोटल कितने लेटर्स हैं? 7 लेटर्स का यूज करते हैं हम किसी भी नंबर को हिंदू अरेबिक न्यूमरल से रोमन न्यूमरल्स में राइट करने के लिए. अब स्टूडेंट्स, वो लेटर्स कौन कौन से होते हैं? I, V, X, L, C, D एंड M. अब ये जो लेटर्स हैं, इन लेटर्स का 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लेटर्स हैं. इन 7 लेटर्स का यूज करते हैं हम. 7 लेटर्स का यूज करते हैं किस लिए? कोई भी नंबर अगर हिंदू अरेबिक न्यूमरल में है उसको हमको कन्वर्ट करना है, राइट करना है किस में? रोमन न्यूमरल्स में राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, अब रोमन न्यूमरल्स में राइट करने के लिए अब क्या है, ये लेटर्स किन नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं? आई स्टैंड्स फॉर 1, V स्टैंड्स फॉर 5, X stands for 10. Next, L stands for 50. C stands for 100. D stands for 500 and M stands for 1000. ये नंबर्स हैं. इन नंबर्स की वैल्यू होती है वो किसको फर्स्ट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 को. ये किसको रिप्रेजेंट करता है? 5, X 10, L 50, C 100, D 500 एंड M 1000. अब इन सिंबल्स, इन लेटर्स का यूज करके हम क्या करते हैं? कोई भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है उसको रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करते हैं, और रोमन न्यूमरल्स में राइट करने के कुछ रूल्स भी हैं. उन रूल्स का यूज करके हम क्या करेंगे? हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल्स में राइट करेंगे कोई भी नंबर होगा तो. अब उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे. वो रूल्स क्या हैं जिन रूल्स का यूज करके हम रोमन न्यूमरल्स में नंबर्स को राइट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो वो रूल्स क्या है कि पहला रूल ये है, रूल फर्स्ट. रूल फर्स्ट क्या है? अगर कोई सिंबल रोमन न्यूमरल्स में हम राइट किए हुए हैं, हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल्स में कोई सिंबल रिपीट किया हुआ है, तो रिपीट करने का मतलब क्या होता है कि जो नंबर हम राइट करते हैं तो उन सिंबल्स को ऐड करने पर वो नंबर हमको फाइंड होता है. ओके, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम. इफ ए सिंबल इज रिपीटेड द नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय देम इज देयर सम. मतलब कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी सिंबल रिपीट कर रहा है तो जो नंबर को वह रिप्रेजेंट करेगा, जिस नंबर को वह रिप्रेजेंट करेगा सिंबल, वो क्या होगा? उस सिंबल के सम के इक्वल होगा. फॉर एग्जाम्पल
इसका मतलब क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, 2 कहते हैं। ये क्या शो करता है, I1 को 1 + 1 = 2। नेक्स्ट, वन + 1 + 1 = 3। यक्स यक्स यक्स, यक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 10 को, 10 + 10 + 10 = 30। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया फर्स्ट रूल कि अगर कोई भी सिंबल, किसी भी नंबर को अगर हम राइट किए हुए हैं, उसमें कोई भी सिंबल क्या है, रिपीट किया हुआ है, तो वह जो सिंबल रिपीट कर रहा है, जिस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वह नंबर कैसे फाइंड होगा, उस सिंबल के सम के इक्वल होगा। ओके, तो ये नंबर क्या होगा, इसके सम के इक्वल होगा, ये नंबर इसके सम के इक्वल होगा, ये इसके सम के इक्वल है, 30 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब इसमें कौन कौन सा रिपीट कर सकता है, नो रोमन न्यूमेरल इज रिपीटेड मोर देन थ्राइस। कोई भी नंबर, अब देखिए इसको क्या किए हैं, 3 टाइम्स हम रिपीट किए हुए हैं, कोई भी सिंबल ऐसा नहीं है जो मोर देन थ्राइस, 3 टाइम्स से अधिक किसी को भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये रूल है कि कोई भी न्यूमेरल, कोई भी सिंबल कितने मैक्सिमम कितने टाइम्स रिपीट कर सकता है, 3 टाइम्स रिपीट कर सकता है। और कुछ सिंबल ऐसे हैं जो रिपीट ही नहीं कर सकते हैं, हम उसको यक्स को रिपीटेशन में हम राइट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं उसको हम रिपीट नहीं करवा सकते। और वह कौन कौन से लेटर हैं, वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड, वी एल एंड डी आर नेवर रिपीटेड। मतलब ये वी एल, ये 3 सिंबल्स जो हैं, वी एल और डी जो हैं, इनको हम कभी भी रिपीटिंग प्रोसेस में हम कभी भी नहीं राइट कर सकते। कोई भी नंबर अगर हम राइट करेंगे तो ये रिपीट हम कभी नहीं करा सकते हैं इनको। ओके, तो पहला रूल यही है कि सिंबल्स जब रिपीट होंगे तो जो नंबर फाइंड होगा वह नंबर किसके इक्वल होगा, उनके सम के इक्वल होगा। सेकेंड रूल है, इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटिंग न्यूमेरल इज इक्वल टू द सम ऑफ द सिंबल्स। अगर कोई भी सेकंड जो रूल है, सेकंड रूल क्या है कि अगर कोई भी नंबर राइट किया गया है और वह नंबर स्मॉलर वैल्यू सिंबल, स्मॉलर वैल्यू का सिंबल किसी ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में अगर राइट किया गया है, फॉर एग्जांपल, सेकंड रूल का एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है, ये हम ले लेते हैं। कोई भी ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है और एक स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है, और जो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल होता है, जो स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है वो ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के अगर राइट साइड में राइट किया गया है तो उसकी जो वैल्यू आती है वह उसके सम के इक्वल होता है, उसके उन सिंबल्स के सम के इक्वल होता है। अब ये 5 है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये राइट साइड में इसके राइट किया गया है, तो जो वैल्यू आएगा ये टोटल किस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, जिस नंबर को वह रिप्रेजेंट करेगा वह किसके इक्वल होगा, उन सिंबल्स के सम के इक्वल होगा। 5 + 1 = 6। ये क्या हो जाएगा, 10 यक्स किसको, ये क्या है, 10 है, 10 + 1 = 11। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया सेकंड रूल, सेकंड रूल हो गया। सेकंड रूल का सेकंड एग्जांपल ये था। अभी आ जाएंगे हम थर्ड रूल पे। थर्ड रूल क्या है, अब यहाँ पे राइट साइड में हम स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में जब हम राइट करते हैं तो क्या करते हैं, जो नंबर रिप्रेजेंट करता है वह किसके इक्वल होता है, उन सिंबल्स के सम के इक्वल होता है।
अब थर्ड रूल ये है कि अगर कोई भी सिंबल ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल अगर राइट किया गया है तो वह जिस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वह किसके इक्वल होगा, डिफरेंस के इक्वल होगा। मतलब ग्रेटर वैल्यू के सिंबल में से स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को सब्ट्रैक्ट करने पर फाइंड होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं ये चीज़ है, 1 क्या है स्मॉलर वैल्यू का सिंबल, v क्या है ग्रेटर वैल्यू का सिंबल। तो ये जो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसके इक्वल होगा, इसमें से स्मॉलर वैल्यू के ग्रेटर वैल्यू के सिंबल में से स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लें ये, तो ये क्या हो जाएगा 10 है और ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। ये क्या है 9। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड रूल क्या हो गया कि अगर कोई भी ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है उसके लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को राइट किया गया है तो वह नंबर किसके इक्वल होगा, ग्रेटर वैल्यू के सिंबल में से स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा वो नंबर होगा उस सिंबल्स का। ओके, फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये ग्रेटर वैल्यू का सिंबल स्मॉलर वैल्यू का सिंबल। 5 माइनस 1, इसकी वैल्यू क्या है 5 है, इसकी 1 है, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। मतलब ये टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। ऐसे यहाँ पे 10 माइनस 1 ये किसको टोटल रिप्रेजेंट कर रहा है 9 को। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया आप लोगों का थर्ड रूल। फोर्थ रूल क्या है, इफ ए स्मॉलर न्यूमेरल इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर न्यूमेरल्स। एक स्मॉलर वैल्यू का न्यूमेरल 2 लार्जर वैल्यू के न्यूमेरल्स के बीच में अगर राइट किए गए हैं, इट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर न्यूमेरल ऑन इट्स राइट। अगर कोई इस टाइप का नंबर राइट किया गया है कि जो फोर्थ रूल है आप लोगों का, कोई भी स्मॉलर वैल्यू का जो न्यूमेरल है वह ग्रेटर वैल्यू के न्यूमेरल 2 ग्रेटर वैल्यू के न्यूमेरल्स के बीच में राइट किया गया है। फॉर एग्जांपल फोर्थ रूल, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि DXC, एक ये हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है 10 है, इसकी वैल्यू क्या है 100 है और ये क्या है 500 है। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या है ग्रेटर वैल्यू के सिंबल्स हैं C और D, और ये क्या है स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है। तो अब जिस नंबर को ये रिप्रेजेंट करेगा वह नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके पहले के रूल्स क्या थे। पहला जो रूल था, अगर कोई भी सिंबल रिपीट कर रहा है तो जो नंबर होगा उन सिंबल्स के सम के इक्वल होगा। दूसरा क्या था कि अगर स्मॉलर वैल्यू का कोई सिंबल है ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में राइट किया गया है तो जो नंबर होगा वो उन सिंबल्स के सम के इक्वल होगा। तीसरा था, थर्ड रूल जो था, अगर कोई स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट साइड में राइट किया गया है तो जो नंबर होगा वो उनके डिफरेंस के इक्वल होगा। मीन्स स्मॉलर वैल्यू में ग्रेटर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा वो उस नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट फोर्थ रूल जो है, अगर कोई स्मॉलर वैल्यू का सिंबल 2 ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के बीच में है तब जो नंबर फाइंड होगा हमको वो क्या होगा, उस स्मॉलर वैल्यू के राइट साइड में जो नंबर होगा उसमें सब्ट्रैक्ट करके जो एक ग्रेटर वैल्यू वाला नंबर होगा उसमें ऐड करने से हमको फाइंड होगा। फॉर एग्जांपल ये DXC है तो ये स्मॉलर वैल्यू, ये दोनों ग्रेटर वैल्यू इससे, तो क्या करेंगे ये 500 प्लस राइट साइड में से सब्ट्रैक्ट करने पे जो आएगा ऐड कर देंगे। ये क्या है C100 माइनस X 10, तो क्या हो गया 500 प्लस ये क्या चीज़ है 90, तो ये हो गया
590। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्या 590। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई एक और लेते हैं हम, MCD एक ले लेते हैं हम। क्या, ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं MCD। MCD अगर हम लेते हैं, M मीन्स 1000, C मीन्स 100, D मीन्स 500। तो क्या करेंगे, M मीन्स 1000 प्लस D मीन्स 500 माइनस C मीन्स 100। तो ये क्या हो गया 1000 प्लस 400। तो ये क्या हो गया 1400। ओके, मतलब कि जो राइट साइड में होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करने के उसके बाद क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ऐसे यहाँ पे DXC का मतलब क्या हो गया, D क्या है 500 प्लस और ये क्या हो गया 100 माइनस 90। तो ये हो गया आप लोगों का 590। ओके स्टूडेंट्स, ये 4 रूल्स हैं। 4 रूल्स को बहुत अच्छे से समझेंगे आप लोग। उसके बाद अब इन रूल्स के बाद हम लोग क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चंस क्या हैं, एक्सरसाइज 1.6, एक्सरसाइज 1.6। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द रोमन न्यूमेरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, रोमन न्यूमेरल्स में राइट करना है। रोमन न्यूमेरल्स में राइट करना है। हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में नंबर्स को दिया हुआ है 32। पहला क्या है 32, पहला है 32। अब हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, 30 को राइट कर सकते, 32 को राइट कर सकते हैं 30 प्लस 2। अब ये क्या चीज हो जाएगा, 30 प्लस मीन्स 30 को हम राइट कर सकते हैं 3 टाइम्स x 30 हो गया, और 2 ये हो गया 32। हम बताए हैं कोई भी ग्रेटर सिंबल रहेगा उसके राइट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को राइट किए हुए हैं तो जो टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा वो किसके, उनके सम के इक्वल होगा। तो ये ग्रेटर है, इसके राइट साइड में स्मॉलर सिंबल राइट किया गया है 2, तो 10 प्लस 2 12 और ये 20 32। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, ये आंसर 2 का फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट XXVI, ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है। तो अब ध्यान देंगे, सबको ऐड करते चले जाएंगे 10 प्लस 10, क्योंकि ये रिपीट किया है तो रिपीट करेगा तो क्या हो गया, सिंबल्स को ऐड करेंगे 10 प्लस 10 20 प्लस 5 प्लस, अब ये इसके राइट साइड में है स्मॉलर वैल्यू का सिंबल, इसके राइट साइड में है स्मॉलर वैल्यू का सिंबल, तो ऐड कर लेंगे सबको। तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, तो क्या हो गया 25 26, ये हो गया आंसर 26। अब एक पार्ट और करेंगे इसका, 8th पार्ट है, 8th पार्ट, क्या 8th पार्ट है, ये है। अब ध्यान देंगे इसका क्या हो जाएगा, इसको हमको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में राइट करना है। C मीन्स 100, M मीन्स 1000, L 50, X 10 5। अब ध्यान देंगे यहाँ पे CM, ये ग्रेटर वैल्यू का सिंबल स्मॉलर वैल्यू का सिंबल उसके लेफ्ट में राइट किया गया है, तो क्या हो जाएगा अब 1000 माइनस 100, 1000 माइनस 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 माइनस 100, तो ये हो गया 900, 900 प्लस 50 प्लस 10 5 15, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया इतना, ये इतने का क्या हो जाएगा 900
प्लस 50 प्लस 10 5 15, तो ये क्या हो गया 50 65 965, ये हो गया आप लोगों का 965। ये हिंदू अरेबिक न्यूमेरल में हो गया, किससे, फ्रॉम रोमन न्यूमेरल से, किसमें, हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कंपेयर द फॉलोइंग यूजिंग, साइन दिया हुआ है, ग्रेटर और स्मॉलर का साइन दिया हुआ है। ये हो गया रोमन न्यूमेरल से हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में कंपेयर द फॉलोइंग, कंपेयर करना है हमको, उसमें सिंबल्स को राइट करने हैं। ये 3 सिंबल्स हैं, उसको हमको राइट करने हैं कंपेयर करके, कि जो ग्रेटर होगा ग्रेटर का साइन राइट करेंगे, स्मॉलर होगा स्मॉलर का साइन, और इक्वल होगा तो इक्वल का साइन हम राइट करेंगे। तो फर्स्ट है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉक्स CLXXV। अब कंपेयर हम कब कर सकते हैं, जब हमको पता हो कि ये कौन सा नंबर है और ये कौन सा नंबर है, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। अब ध्यान देंगे यहाँ पे C मीन्स 100, X 10 राइट साइड में है, फिर उसके बाद क्या है C, और ये कितना है 5 2। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पे क्या है कि ये ग्रेटर वैल्यू का सिंबल है, उसके दोनों ग्रेटर वैल्यू के सिंबल में एक बीच में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है। तो क्या करेंगे, इसको 100 प्लस, अब यहीं पे हम कर लेते हैं इसको सॉल्व थोड़ा सा, ये हो जाएगा 100 प्लस 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 प्लस ये क्या हो जाएगा 7। ऐसे इसको भी सॉल्व करेंगे, 100, इसके लेफ्ट साइड में क्या है 50, फिर उसके बाद क्या है, और सबको ये ऐड करते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये रिपीट किया गया है और ये इससे स्मॉलर हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस 50 प्लस 10 10 20 प्लस 5, तो ये हो जाएगा क्या 100 माइनस 10 90 और प्लस 7 97, 197, और ये क्या हो जाएगा 50 to 20 50 20 70 75 175। तो ग्रेटर कौन सा होगा, ये ग्रेटर है, तो ये साइन राइट कर दिए। ओके स्टूडेंट्स, ये थर्ड का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही बाकी के जितने पार्ट हैं उसको हमको कंपेयर करना है। पहले हम नंबर को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम साइन का यूज करेंगे, कौन सा साइन सूटेबल होगा उन नंबर्स पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। अब इसमें मीनिंगलेस कौन है, मीनिंगलेस मीन्स कि बिना रूल का यूज किए हुए वो नंबर्स को राइट किया गया है। आगे समझ में। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 4 ये सारे पार्ट जो है उसमें बताना है कि कौन सा मीनिंगलेस है। अब इसमें देखिए पहला नंबर लिखा हुआ है VXI, ये है आप लोगों का VXI VXI तो मीनिंगलेस। अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा पार्ट है। पहला पार्ट है VXI हो गया, दूसरा पार्ट क्या है IC है, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट जो है XL हो गया, और फोर्थ पार्ट है आप लोगों का VL हो गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें जितने भी पार्ट हैं उसमें ये देखना है हमको कि मीनिंगलेस कौन है। मीनिंगलेस मीन्स कि हम उसको वो रॉन्ग मेथड से राइट किया गया है कि मेथड जो रूल्स हैं रोमन न्यूमेरल्स में राइट करने के लिए उनका यूज़ करके राइट किया गया है। जो भी नंबर्स रहेंगे उनका यूज़ करके ही हम राइट कर सकते हैं हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमेरल्स
में यूज़ करके। तो ये क्वेश्चंस आप लोग करेंगे, रूल्स को लर्न करेंगे, रूल्स कैसे हम यूज़ करते हैं और नंबर्स को कैसे हम फाइंड करते हैं। अगर हम फर्स्ट रूल रिपीट किया हुआ है सिंबल कोई, स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में या राइट में है, तब हम कैसे वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन सा ये मीनिंगलेस है। नेक्स्ट है गिव द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन रोमन न्यूमेरल्स। ऐड किया गया है, हमको आंसर देना है रोमन न्यूमेरल्स में। फिफ्थ का फर्स्ट है, फर्स्ट क्या है, यक्स सी प्लस यक्स इक्वल टू, अब ध्यान देंगे 10 और ये सी मीन्स 100, तो ये लेफ्ट में राइट किया गया तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 100 माइनस 10, और ये प्लस ये क्या है 10, तो ये क्या हो गया 90 प्लस 10 इक्वल टू 100, ये आंसर हो गया। एक पार्ट और इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। फिफ्थ पार्ट है एक्स सी वी प्लस माइनस यल एक्स एक्स वी, ये है एक्स सी वी मीन्स, अब ध्यान देंगे यहाँ पे कि ये ग्रेटर वैल्यू का सिंबल उसके लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है, तो सब्ट्रैक्ट 100 माइनस 10 प्लस ये क्या है वी 5 माइनस यल 50 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5, तो क्या हो गया 100 माइनस 10 90 95 माइनस 50 20 70 75, तो कितना हो गया आंसर इसका 20। ये सब्ट्रैक्शन कितना आया, डिफरेंस कितना आ गया 20। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चंस हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमेरल्स में राइट करना अगर सीख लिए तो उसके आगे जो भी क्वेश्चंस है, एडिशन है, कंपेयर है, तो ये सारा सब कुछ कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.6 का, राइट द फॉलोइंग रोमन न्यूमेरल्स एज हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स। वही रोमन न्यूमेरल्स से हमको हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में राइट करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 था आप लोगों का, सेम वही चीज़ यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट क्या है, यल एक्स आई आई, ये है, इसको हमको हिंदू अरेबिक में राइट करना। ध्यान देंगे कि यल 50 यक्स 10 और 2, 50 प्लस 10 प्लस 2 इक्वल टू 62। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट डी सी सी एक्स यल, ये सिंबल्स हैं। अब ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, डी मीन्स 500, और ये क्या है, अब यहाँ पे देखिए 50 है, 50 के पहले क्या है 10 है। अब ये दो ग्रेटर वैल्यू के हैं, दो ग्रेटर वैल्यू, उसके बीच में एक स्मॉलर वैल्यू है, स्मॉलर वैल्यू का सिंबल है, तो क्या करेंगे ये राइट साइड वाले में से इसको सब्ट्रैक्ट करके इस बाकी में ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 500 प्लस 200 प्लस 200, 500 प्लस 200 प्लस 200 प्लस क्या हो जाएगा 50 माइनस 10, तो क्या हो गया 549 900 प्लस 40, तो ये कितना आ गया 940। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कितना हो गया 940। तो ऐसे ही नंबर्स को हम रोमन न्यूमेरल से हिंदू अरेबिक न्यूमेरल्स में, या फिर हिंदू अरेबिक न्यूमेरल से इन लेटर्स इन सिंबल्स का यूज़ करके हम रोमन न्यूमेरल्स में कन्वर्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो भी रूल्स रोमन न्यूमेरल्स के इसके पहले जो 4 रूल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जो है बहुत अच्छे से सभी लोग समझेंगे। कब हम रूल्स का फर्स्ट रूल में क्या है, सेकंड रूल क्या है, थर्ड रूल और फोर्थ रूल क्या है। फर्स्ट रूल में वही रिपीट करेंगे, जब हम सिंबल्स रिपीट करेंगे तब वो जो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा उन सिंबल्स के सम के इक्वल होगा।
सेकंड रूल ये था कि राइट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू का सिंबल ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के राइट साइड में रहेगा तो नंबर्स को ऐड करने पे ग्रेटर में स्मॉलर को ऐड कर देंगे, वो नंबर फाइंड होगा हमको जो रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड ये था कि लेफ्ट में अगर इस ग्रेटर वैल्यू के सिंबल के लेफ्ट में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल अगर राइट किया गया है तो सब्ट्रैक्ट करने पे नंबर फाइंड होगा। और लास्ट था अगर दो ग्रेटेस्ट वैल्यू के सिंबल हैं उसके बीच में स्मॉलर वैल्यू का सिंबल अगर है तो क्या होगा, राइट साइड वाले ग्रेटेस्ट वैल्यू वाले सिंबल में से स्मॉलर वैल्यू के सिंबल को सब्ट्रैक्ट करके पहले वाले ग्रेटेस्ट वैल्यू में हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट वैल्यू के सिंबल में ऐड करते हैं तो वह नंबर हमको फाइंड होता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे के जो भी क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज के जो भी टॉपिक होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।